हेलो दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूँ राजकुमार जी एस चैनल पर। दोस्तों, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है जो कि पटना ऑफलाइन कोचिंग का है। तो दोस्तों, इसमें पॉलिटी है, पॉलिटी हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद हिस्ट्री का है। टोटल इसमें 100 प्रश्न है। तो ये सेक्शनल टेस्ट सीरीज सेक्शनल समझ सकते हैं इसको। इसमें कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों टाइप का प्रश्न है। तो दोस्तों, आप भी साथ ही में एक पेपर पेन लेकर बैठ सकते हैं। उसमें ABCD आप लिखिएगा, लास्ट में हमें उत्तर में बताइएगा कि इसका आपका कितना मार्क्स आया, आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कहीं पर भी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जैसे देखिए कि पहला प्रश्न है इसमें कि हाल ही में पहली बार भारत खगोल वेधशाला ने, इसमें दोस्तों देखिए कि ज़्यादातर प्रश्न जो अगर करंट अफेयर्स तो फैक्चुअल ही होता है कि हाँ इसमें ABCD लगाना होता है, तो एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत इसमें नहीं है। कहीं पर ज़रूरत होगा तो थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। आइए जैसे कि देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में पहली बार भारतीय खगोलीय वेधशाला ने IAO ने सरस्वती पर्वत के ऊपर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अरोरा लाइट्स किस में देखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लद्दाख में। हाल ही में भारत सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्लू व्हेल नामक मानव रहित मिनी पनडुब्बी का अनावरण किया है? इसका उत्तर सी है, इजराइल ने। जोगिदोप्पा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा असम। तो ये असम में है। हाल ही में सुल्तान अल नयादी स्पेस वॉक करने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बने हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश से है? तो वो संयुक्त अरब अमीरात से है। हाल ही में खबरों में रहा पर्लाखोमुंडी रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये 6 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब। अच्छा 6 किधर गया 6? हाँ, सी इसका हो जाएगा कि ओडिशा में है उनका, उड़ीसा। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण अभी और पढ़ाई भी, तो देखिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया 25 मेगावाट काबेली फर्स्ट और 20 मेगावाट लोल्टर मोदी खोला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ही ना है, हाँ डी है, नेपाल में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्नाटक में कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य महादेवी मंडोवी नदी को पानी निम्नलिखित में से किस नदी में मोड़ना है? तो इसका उत्तर ए है, मालप्रभा। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी बोल रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। आप जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, पॉज भी करके दीजिएगा। आपको बनाना है तो ABCD प्ले आप आंसर मान लीजिएगा, फिर मैच कर दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं। उसके बाद फिर है कि उसके बाद फिर है कि 9 नंबर हो गया, मालप्रभा हो गया। हाँ, 10वां निम्नलिखित में से किस देश ने वासेनार अरेंजमेंट को पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 10 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा भारत। उसका कि डिंग लीरेंड किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो वो हो जाएगा चीन का है। उसके बाद भारत सरकार ने किस दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण पहल 75/25 कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो इसका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मनपराह मुरुक्कू सैक्कल रत्न शिल्प और ओहतूर वेट्रिलाई सुपारी को GI टैग प्रदान किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च, इसका आंसर मिस्र। ये न्यूज में काफ़ी फेमस भी था इधर ये वाला मामला, मतलब कि विश्व ड्रग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 26 जून को मनाया जाता है विश्व, हाँ 26 जून है, 26 जून को मनाया जाता है इसी नंबर की विश्व ड्रग दिवस। उसके बाद फिर है कि दिल्ली के किस अस्पताल में उत्तर भारत के लिए पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सफदरजंग अस्पताल। हाल ही में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भारत ने कितने पदक जीता है? तो इसका उत्तर 202 हो जाएगा। असम में पहली पानी के अंदर सुरंग नदी किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में। हाल ही में किस प्रसिद्ध गायक, दोस्तों ये प्रश्न हम देखे थे
इसका उत्तर नहीं जानते थे, हमको लगा था अरिजीत सिंह इतना फेमस है इसी को बनाया होगा, लेकिन इसका उत्तर सी है, शंकर महादेवन। प्रसिद्ध गायक संगीतकार को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्टर की मानक उपाधि दी गई है, तो शंकर महादेवन हो जाएगा उत्तर। हाल ही में किस प्रदेश में सरकार ने 6 दिवसीय रानी दुर्गावती गौरव यात्रा शुरू की है, तो भी इसका उत्तर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में सीमा शुल्क वायु खुफिया इकाई के 2 अधिकारियों ने तिरुचि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे 2 यात्रियों से 6,850 जीवित कछुआ, इतना कछुआ रखा कहाँ पे था, इतना कछुआ गया है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा कि लाल कान वाले स्लाइडर कछुआ। हाल ही में किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ उच्च न्यायालय का नए परिसर का आधारशिला कहाँ पे रखेगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अमेरिका की S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का GDP ग्रोथ कितना प्रतिशत रहने वाला है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, 6% रहने वाला है। उसके बाद फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत मूल के उपग्रह उद्योग विशेषज्ञों में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने वीना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका हो जाएगा आरती होल्लामेनी। हाल ही में क्या है कि खबरों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका देखिए 25 का उत्तर हो गया सी, महाराष्ट्र में अवस्थित है। हिंदू पौराणिक कथा, हाँ इसका उत्तर हम लास्ट में बताएंगे, इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा कि बहुत सारे बार कहानी सुने ही होंगे गांव घर में, या कहानी पढ़े ही होंगे, या फिर किताब में पढ़े हैं। तो किस सांप का समुद्र मंथन है तो किस सर्प का रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था, तो इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसका उत्तर लास्ट में बता देंगे। 27 है कि सत्यकाम जावल की कथा जो अनब्याही माँ होने का लांछन की चुनौती देती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों उपनिषद हो गया, उसके बाद मतलब कि दक्षिण भारत का भी 2-3 ठो जो है ग्रंथ है, जो कि काफ़ी प्यारा कहानी है, उसमें कि कहानी बहुत अच्छा ही है, उसको पढ़ने के बाद इंटरेस्टिंग कहानी है मतलब कि। 28 है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही से चुनिए। देखिए ऋग्वैदिक समाज चारागाह हो जाएगा, मध्यकाल जमींदारी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उत्तर वैदिक मतलब इसका उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर है कि किस ग्रंथ में इसका उल्लेख हुआ है, तो पुरुष में का तो वो शतपथ में भी है, कृष्ण यजुर्वेद में भी है, शुक्ल में भी है, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में से। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में किया गया था, तो इसको किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग किस में किया गया है, तो सिक्का के रूप में किया गया है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों के में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के बाद जगह काफ़ी फेमस हुआ है, और मिर्ज़ापुर हो गया आंसर। उसके बाद 32 नंबर में है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राज्य सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब 3 चीज़ मांगा था, अंजीर शराब दार्शनिक मांगा था, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, तो वो कौन था, तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, बिंदुसार। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित किस में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कंगनहल्ली में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म की दीक्षा किसकी ली थी, तो 34 का आंसर हो जाएगा कि सी, उपगुप्त। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, अच्छा ये जो शब्द है ना निम्न कुल्क वाला, तो 21 में कहा गया था मुद्रा राक्षस। इसका मुद्रा राक्षस का लेखक का नाम कौन है, इसे आप कमेंट में बताइएगा। मुद्रा राक्षस बहुत ही फेमस किताब है, तो इसका लेखक कौन है। 36 नंबर है हो गया कि मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मौर्य नरेश
के बारे में देखिए, एक 36 है, 36 का आंसर सोने का सिक्का। अच्छा, उन्होंने विकास किया था, यानी मौर्य नरेश ने क्या किया, विकास किया था। सोने का सिक्का, प्रांत विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, संस्कृति, कला और संस्कृति, इनमें से उसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 36 इसका उत्तर सी है कि केवल 4, 2 और 3, केवल 4, 2 और 3 है सी नंबर उत्तर, यानी कि संस्कृति वाला 4, 2 और 3। 37 नंबर उत्तर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को सही से चुनिए। देखिए, इसका 37 है, 37 का आंसर ए है। ए का 3 हो जाएगा उत्तरावत, यानी कि इसका आप आंसर मैच कर लीजिएगा। तो 37 का आंसर ए है। 38 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या क्या युग्म है। तो 38 का ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? तो देखिए, उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका उत्तर डी दिया हुआ कि केवल 2 युग्म, यानी कि आर्यदेव जैन विद्वान, उसके बाद दिगनाथ बौद्ध विद्वान के रूप में जाने गए। 38 के बाद आइए इससे कि 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो किन किन जातियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है ए नंबर उत्तर है, यानी कि ए नंबर 1, 2, 3, 6, 4 चोल हो गया, पांडे हो गया, उसके बाद सतीपुत्र हो गया, उसके बाद केरल पुत्र हो गया। तो इसका एक और भी है कि यानी कि किस अभिलेख में है इसमें कि दक्षिण भारतीय जातियों का किस शिलालेख में इसका किस शिलालेख में मतलब इसका उल्लेख किया गया है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि सारा शिलालेख, जितना भी शिलालेख है, सबको याद करना इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसका अगर आपको याद है तो आपको बताइए कमेंट करके कि किस शिलालेख में इसका उल्लेख है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका उत्तर 40 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि महास्थान, जो कि बांग्लादेश, सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम कर रहा हूं या मैं अंत्यशाला में रहूं, जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ये किस शिलालेख में है? तो 41 का इसका उत्तर हो जाएगा कि छठे शिलालेख में है। तो इसका भी जो शिलालेख है वो शिलालेख से प्रश्न आ ही जाता है। उसके बाद हो गया कि 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो 42 का इसका उत्तर है नंबर बी है कि 1, 2, 3, 4, 5 अच्छा सभी है। इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रचार, प्रभाव यानी कि अभिलेख उत्कीर्ण करने वाले कला का प्रचार है, ईरानियों की छपन प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षक का नियुक्ति। अच्छा, स्त्री अंगरक्षक जो राजा सब पर रखता था वो भी ईरानी प्रभाव है। डेरियस है, यानी कि दायरबाहु फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका उत्तर हो गया कि 360 टैलेंट, इतना राजस्व प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ए, उसने भारत को यूनानी का रियासत बनाया, ये प्रभाव नहीं था, बाकी ये सारा प्रभाव था उसने। उसके बाद है 45 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का चुनाव कीजिए। इधर महाजनपद है, उधर राजधानी है। ये सब फैक्चुअल प्रश्न है, तो आई थिंक आपसे बन ही गया होगा फैक्चुअल चीज़ें। जैसे कि देखिए इसमें की है कि इसमें इस टाइप का प्रश्न में एक चीज़ है जो कि ज़्यादा अच्छा चीज़ होती है कि कोई भी एक उत्तर आपको याद हो गया है चारों में से, तो आपका उत्तर लगभग मिल ही जाता है। जैसे मान लीजिए हमको डी नंबर याद है, कौशल का कहाँ है? तो श्रावस्ती है। डी का 3 देखिए किस में है? सी नंबर। तो इसका 45 का उत्तर सी हो जाएगा, और बाकी भी याद है, अच्छी बात है आपको। उसका 46 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 46 इसका उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 47 है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, यानी कि इस वाक्य में कौन सा सही नहीं है कि, तो 47 का उत्तर हो गया कि
कौन सा सही नहीं है? थे गिरिडीह, राजगिर, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानी थी। तो सही है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना रुद्ररथ ने की थी। सही है। तो ये सब सही है, इसका उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है कि 48 है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? तो सिकंदर को भारत में क्या सफलता, क्या कारण थे? निम्नलिखित में से क्या कारण थे? कभी कभी शब्द में ना नहीं लिखा रहता है तो पढ़ा नहीं जाता है, तो उत्तर हम लोग का गलत हो जाता है। तो 48 हो गया, 48 में हो गया इसका क्या सफलता के निम्न कारण थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नंबर बी, 1 2 3 तीनों हो गया। भारत में तभी कोई केंद्र संस्था ने सत्ता नहीं थी, उसने सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसके बाद है कि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। उसके बाद 49 हो गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए इसका 49 हो गया। 49 का उत्तर भी 49 का उत्तर ए है, यानी कि ए का 1 हो गया केवलिन पूर्णज्ञानी। उसके बाद बी का 2 हो गया जीन इंद्रियों को जीतने वाला। सी का 3 महावीर अप्रेमित पराक्रमी। और डी का निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। 50 नंबर प्रश्न है कि अभिलेख्य साक्ष्य के प्रकट होते ही नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये नहर कहाँ खोदी गई थी? नंबर सी कलिंग में। सूची ये प्रश्न शायद क्वेश्चन बैंक का है। क्वेश्चन बैंक आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही से। तो ये दोस्तों ये जो प्रश्न है ये अक्सर आया जाता है। अब देखिए इसमें है 51 का है। 51 का उत्तर ए है। ए का 1, बी का रुत, सी का 3, डी का 3। प्रथम बहुत संगति महाकश्यप, साबक मीर। इसके बाद मोगलीपुत्र हो गया। इसके बाद इसका वसुमित्र हो गया। जैन शिल्पकार के उदाहरण हैं। तो जैन शिल्पकार के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, ये तो है। उसके बाद है आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर। उसके बाद जोधपुर के निकट का चौमुखा मंदिर, यानी कि इसका 1 2 3 4 ए नंबर उत्तर है। टोटल है इसका सभी। बौद्ध संगीतों के 4 आयोजक का नाम। देखिए वहाँ ऊपर में पूछा था कि मतलब किसने कराया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए आयोजक का नाम पूछ रहा है, वहाँ शासक का नाम था। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क, यानी कि इसका उत्तर ए हो जाएगा। 53 का ए है। उसके बाद 54 है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि दोनों ही बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि इसका उत्तर है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये दोनों ही विश्वास करते हैं। हालांकि बाद में जब फिर धर्म में बंटवारा हुआ ऐसे तो दो धर्म बना। तो उसमें से एक धर्म जो मानता था दिगंबर, उसके बाद वो मानता था कि स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता है। इस तरह से कुछ कहानी है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे अच्छे से ही। उसके बाद है कि 55 नंबर की कौन सुमेलित नहीं है इनमें से? 55 का उत्तर है कि गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम सही है। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति सब सही है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि नैनार कौन थे? नैनार शैव थी। 56 बी, ये यानी कि ये भी प्रश्न भी क्वेश्चन बैंक का है। नैनार कौन थे? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तीर्थंकर और उसका प्रतीक। ये भी एक लंबा सूची हो जाता है तो इसमें भी याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। हालांकि सारा नहीं, जो कि ऊपर से 2-3 ठो नीचे से 2-3 ठो का अक्सर ही प्रश्न आता है। इनमें भी देख लीजिए कोई एक ठो अगर आपको याद है तो आपका उत्तर इसमें से भी उसका उत्तर आपका बन सकता है। जैसे कि सब 57 है। 57 का उत्तर जैसे मान लीजिए महावीर जी है। महावीर जी का क्या है? सी का सिंह है। महावीर जी का सिंह है। तो सी का 2 देखिए किस में है? सी का 2 इसमें है। अच्छा तो ए और डी दोनों 2 चीज़ में है। हालांकि इसका उत्तर डी है। ए का 3। इस प्रकार से इसको भी आप याद रख सकते हैं। 58 है। 58 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक। इसमें देखिए 4 नाम है। 4 नाम में से आपको अगर कोई भी एक नाम याद है, जैसे कि नालंदा है। नालंदा का किसने किया था? नालंदा का तो है कुमारगुप्त ने किया था, लेकिन सब में है। अच्छा 2 ठो ऑप्शन में है, ए का 1 दिया हुआ है। उसके बाद फिर से बी है। बी का
ओदनपुरी, इसका भी तो है, गोपाल पाल वंश का है। उसके बाद देखिए सी है विक्रमशिला का धर्मपाल, यानी कि सी नंबर उत्तर हो जाएगा। ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। उसके बाद 59 है कि अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक था, तो ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात वाला। उसके बाद 60 नंबर है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पे मिला था। 60 नंबर आंसर है सी, परखम यक्षिणी का मूर्ति, जो कि अभी भी पटना संग्रहालय में रखा हुआ है। उसके बाद 61 नंबर की गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था, कौन सा महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में था। तो 61 का उत्तर हो जाएगा डी, अस्मक। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। तो 62 इसका उत्तर हो जाएगा कि डी, सुभद्र। कहानी सुने ही होंगे, मतलब कि अंतिम समय जहाँ गए थे जिसके घर, शायद वही था ये। उसके बाद हाँ वही था। 63 का कि कारमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। 63 का उत्तर हो जाएगा कि 80 नंबर है कि कंगयुपा। प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं। 64 का उत्तर हो जाएगा कि डी नंबर, जैन। उसके बाद 65 है कि भारत कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित द्वारा दर्शाया गया है। मृग सहित चक्र घटना का चित्रण, अच्छा, मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है, तो ये प्रथम उपदेश है। 65 का ए। भारत संविधान के अच्छा, पॉलिटी वाला भाग आ गया अब कि भारत संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 66 का कौन सा होगा, देखिए कि 14 नंबर अनुच्छेद की ये कॉन्सेप्चुअल, इसमें देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, इस प्रकार डायरेक्ट पूछ देता तो ये हो जाता है फैक्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा कथन बनाकर घुमा दिया है कि यह एकमात्र मूल अधिकार है जिसका प्रकृति अत्यंतिक है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यह विधि के शासन को अपनाता है लेकिन प्रकृति न्याय सिद्धांत को नहीं, तो इसका उत्तर डी है, 9 तो 1, 9 ही 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा है कि निजता का अधिकार खड़ंग सिंह वाद में, अच्छा ये वाद भी रहता है ना कि आदर्शवाद जो है, ये भी याद रहना जरूरी होता रहता है कि खड़ग सिंह वाद में माना गया था, गलत है। निम्नलिखित में विधि के शासन की सर्वोच्चता की स्थापना के बिना संविधान की सर्वोच्चता का अस्तित्व नहीं हो सकता, ये 2 नंबर सही है, तो बी नंबर हो जाएगा उत्तर की केवल 2। 68 है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 68 का हो गया कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर की मूल अधिकार केवल राज्यों के विरुद्ध ही उपलब्ध होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है कि AC मेहता किस पर्यावरण संरक्षण, हाँ तो ये 2 नंबर, तो इसका उत्तर केवल बी हो जाएगा, 68 का केवल बी। 69 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्रवाइयों द्वारा प्रचलित करने का गारंटी देता है, या फिर उसके बाद अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसके संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। तो 1 और 2 दोनों, इसका उत्तर सी है, 1 और 2 दोनों। उसके बाद आइए 70 नंबर प्रश्न है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत, तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर बी होना चाहिए, बी है कि अनुच्छेद 13। उसके बाद है 71 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान के अंतर्गत सही है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान के अंतर्गत सही है। 71 राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को विधा संबंधी सम्मान प्रदान करना, किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता, महाराजा व राजा जैसे अंतर्गत सही है। अच्छा, मतानुगत उपाधि धारण करना 71 हो जाएगा, 71 का उत्तर ए, केवल 1 और 2, क्योंकि यानी कि जो उपाधि का धारण तो क्या होता है, मना किया हुआ है 18 नंबर आर्टिकल में।
उसके बाद है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक विज्ञापन, हमदर्द दवाखाना, केस, प्रेस की स्वतंत्रता, सार्पल पेपर्स, नवीन राष्ट्रध्वज, फलाना नवीन जिंदल केस, मतदाता सूची का सूचना का अधिकार, भरत कुमार वाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 72 इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2 और 3 नंबर, यानी कि उसका उत्तर हो जाएगा डी। 73 है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 73 नंबर हो जाएगा कि यह आरक्षण प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए प्राप्त है। उसके बाद ये प्रावधान 36 ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत प्राप्त है। तो देखिए ये आरक्षण प्रत्येक वर्ग के लिए नहीं है, जनरल के लिए है। उसका ये प्रावधान 36 और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत है, इसके तहत इतना इतना इतना। तो इसका उत्तर देखिए 73 का उत्तर है कि इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। उसके बाद है कि 74 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विधि केवल संसद बना सकता है। सेवा विधि 74 का नंबर का है कि सेना विधि के संदर्भ में प्राणवैधिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ये सही है। उसके बाद नंबर सी है कि सेना विधि केवल राष्ट्रपति द्वारा लागू की जा सकती है। नहीं, ये गलत है। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा कि सी सही नहीं है। उसके बाद है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति विवेक के अनुसार मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है। तो ये भी सही है। 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नागरिकता निर्धारण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, संसद को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए है कि 76 नंबर की संपत्ति का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। निम्नलिखित में से उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है? तो संपत्ति का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। उसके बाद है कि वर्तमान में अनुच्छेद 31B के अंतर्गत 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं है, क्योंकि अब कर सकती है सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद अनुच्छेद 31C के अनुसार मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति के निदेशक तत्व को वरीयता दी गई है। तो नंबर इसका हो जाएगा कि 30, मतलब कि ए हो जाएगा, केवल सी मतलब केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। 77 है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार भारत के OCI जो है इसके हकदार नहीं होंगे। किसके हकदार नहीं होंगे? 77 का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, ये तो नहीं होगा। मतदाता सूची में पंजीकरण, ये भी नहीं है। उसके बाद 3 है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा कि ये तीनों का हकदार नहीं है। OCI उन्हें सिर्फ स्पेशल वीजा प्राप्त रहता है कि भारत जाने आने के लिए। 78 उत्तर प्रश्न है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तिब्बतियों को भारत का नागरिकता प्रदान की है जो निम्न के बीच यहाँ पैदा हुआ है। तो देखिए 78 का उत्तर हो जाएगा कि सी नंबर। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था उस समय से 1 जुलाई 1987 तक के बीच में जो पैदा हुआ था, तो उन तिब्बती उन्हें भारत का नागरिकता प्रदान कर दिया गया है। 79 का उत्तर है प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 6। क्या है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने पर। देखिए इसमें देखिए अनुच्छेद जो है 5, 6, 7, 8, 9 इसमें थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूजन रहता है। एक है कि 5 जो भारत में था ही, उसके बाद देखिए भारत से पाकिस्तान क्षेत्र बन गया, उसके बाद पाकिस्तान वाले क्षेत्र से यहाँ पे आया, उसको नागरिकता 6 है। फिर 7 में है कि जो पहले गया फिर आया, उस तरह से सब में दिया हुआ है। उसके बाद ये हो गया 80 नंबर हो गया कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के नुकसान के कारण बन सकता है? तो 80 नंबर है इसका। दूसरे देश के नागरिकता प्राप्त करना, तो नागरिकता समाप्त हो ही जाएगा। युद्ध के दौरान
दुश्मन के साथ अवैध व्यापार। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो 81 का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 नंबर। क्या कि नागरिकता आता ही है भाग 2 में, तो इसका संशोधन भी इसी में आएगा। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? तो देखिए ये पोटा पढ़े ही हैं, पोटा फेरा टाडा ये सब पढ़े हैं, तो ये सी नंबर नहीं हो जाएगा। कोफे पोसा ये नहीं है, तो उत्तर इसका सी हो जाएगा। अच्छा, एक विदेशी शिक्षा, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक, हाँ इसका उत्तर सी होना चाहिए, सी। निवारक निरोध अधिनियम नहीं, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। अच्छा, ये जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा, विदेशी मुद्रा अधिनियम। सी ACD है, तो इसका उत्तर कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 83 की मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 83 का आंसर हो जाएगा कि वे एक दूसरे के पूरक है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है किसी वाद में दिया गया था, ये बात कहा गया था, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 84 इसका उत्तर हो जाएगा कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मिनी संविधान किस संशोधन को कहा गया है, 42वां को या 44वां को। उसके बाद फिर है कि 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं है? नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो 85 है, 85 का अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रोत्साहन, तो ये तो है 51 में है। उसके बाद है गोवध निषेध, तो ये है 48 में है। उसके बाद निजी संपत्ति का समाप्ति, ये नहीं है, ये तो इसमें हो गया, मूल अधिकार में हो गया, फंडामेंटल राइट में, तो ये डी नंबर भी है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, 85 का सी। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का देता है? उसका उत्तर 40 हो जाएगा, मतलब अनुच्छेद 40। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सुनाए गए किस निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका हो जाएगा कि 137D में दिया गया है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि 252C अनुच्छेद। तो ये कुछ अनुच्छेद इस जगह फैक्चुअल में है, तो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आप इसे याद रख सकते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 256 से लेकर 263 तक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपना पसंद के शिक्षा संस्थानों का स्थापना का अधिकार को मान्यता देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 29 सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार। उसके बाद हो गया कि 91 हो गया, निम्नलिखित में से किस भाग के अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? किस भाग का? तो ये तो हो जाएगा 368। उसके बाद हो गया कि क्या राज्य विधानमंडल संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है? तो नहीं कर सकती है, संविधान संशोधन केवल संसद कर सकती है। उसके बाद है कि 93 किस संविधान संशोधन द्वारा ये व्याख्या की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन? ये संविधान संशोधन भी थोड़ा सा याद रखना पड़ता है बार बार, क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं इसे भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बुलाना आवश्यक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 11वां संविधान संशोधन। भारत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, ये सब चीज़ें किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये हो गया 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद निम्नलिखित में से संविधान में से किस संशोधन द्वारा ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श मानने के लिए बाध्य है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। हालांकि इसको 44वां संविधान संशोधन में इसे फिर से सही किया गया था। उसके बाद 96 में है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा
संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो ये इसका उत्तर भी हो जाएगा 70वां संशोधन से ये दोनों यूटी को दिया गया है। हालांकि यूटी नहीं, दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। उसके बाद था गया 97 हो गया कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, मतलब फिर से दिया गया है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा 37th। उसके बाद भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो ये हो गया 52वां संविधान संशोधन, दल बदल विधेयक जो है 10वां अनुसूची। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से एक संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में से 1/4 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसका 99 का आंसर हो जाएगा कि ए नंबर 73वां और 74वां। उसके बाद हो गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य के एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा 18वां। तो ये हो गया टोटल 100 प्रश्न। जो एक प्रश्न था कि शुरू में कि कौन सा सांप, अच्छा तो इसका सांप का नाम वासुकी था, सी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका कितना उत्तर आया इसमें तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके कोई भी डाउट हो कोई प्रश्न में तो उससे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में PDF डाल देंगे हम, आप PDF को दोबारा फिर से आराम से पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।